मुकाबला स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 प्राची बजे पराशर का उत्तर प्रदेश की योगी और सरकार ने आज मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया खाकसार है। का यूपी में अब मदरसे आलिम और फाजिल की मदरसों डिग्री नहीं दे पाएंगे। मतलब ये कि पर मदरसे से कोई घमासान प्रीलिम्स, क्या प्रीलिम्स या करे पोस्ट मुसलमान। ग्रेजुएट नहीं होगा। जो पहले डिग्री ले चुके हैं उनकी भी डिग्री अब किसी काम की नहीं रह जाएगी। मदरसा बोर्ड सिर्फ 12वीं तक की ही डिग्री दे सकेंगे। इसको लेकर आज योगी कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। योगी सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया। दरअसल 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले को पलटा था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि मदरसे कामिल और फाजिल जैसी हायर डिग्रियां नहीं दे सकते, क्योंकि यूजीसी के अंतर्गत नहीं आती। कामिल 3 साल का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बराबर होता है, वहीं फाजिल 2 साल का कोर्स है जिसे मास्टर डिग्री के बराबर माना जाता है। योगी सरकार के फैसले का सीधा असर यूपी के 16,513 आज का यूपी में 16,513 मदरसे ही मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 15,900 समाचार मान्यता पाते हैं, जबकि 8,449 गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब मुसलमानों पर 1925 के संकल्प का यानी मुस्लिम मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प आरएसएस ने लिया था, जिसका बयान इंडिया गेट से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महान ने किया था, और आज के जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जेएनजी ने भारत के ही नहीं दुनिया के सभी यूथ ने ये जंगें लड़ी और दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया और सब लोगों को ये एहसास करा दिया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। नए मुख्यमंत्री ने जिनको बिल्किस बानो के बलात्कारियों को शाबाशी दी और फूलों के हारों से सजाया, और जहां लाल किले से प्रधानमंत्री जी से भी ये बयान दिलाया। आज वो बयान देने से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बच रहे हैं, और ध्यान टालने के लिए चंदा चोरी पर, हरामखोरी पर, रिश्वतखोरी पर, भ्रष्टाचार पर तरह तरह से बयान दिए जा रहे हैं, और हर बात में
मुसलमान ही टारगेट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज हिंदुओं के सम्राट मुख्यमंत्री ठाकुर बाबा ने कांग्रेस, अखिलेश, ममता बनर्जी, केजरीवाल और लालू के लाल के खिलाफ बयान दिया और बीजेपी को सुझाव दिया कि संविधान को बदलने के लिए इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो संविधान को बदलने के लिए जो 1947 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट बना, उसके संदर्भ में 1991 में यही एक्ट बनाया गया। उससे केवल बाबरी मस्जिद को बाहर रखाया गया, जिसके लिए कोर्ट में 500 साल से फैसला चला था, जिस फैसले को भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक खाकसार ने भी इकबाल अंसारी को अपने 17 फतवों से आगाह कराया और उन्हें बताया कि इतिहास के मुताबिक, चाहे धार्मिक इतिहास हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, इसके मुताबिक ये राम जन्मभूमि है। दशरथ की 3 बीवियों के जो अलग अलग गृह थे, जब राम जी की माता गर्भवती थी तो उनके कमरे को गर्भगृह बताया गया और हमने इस बात को रामायण से साबित कराया और वेदंती जी महाराज को मैंने बताया कि भारतीय मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। हम धार्मिक फैसला उसकी किताब से करते हैं जिस तरीके से हमारे नबी ने यहूदियों का, ईसाइयों का और मुशरिकों का फैसला कराया। यही जब मोटे भाई ने अपने साथी के साथ गोधरा कांड कराया और मुसलमानों को पिल्ले कह करके सम्मानित किया कि अगर मेरी गाड़ी के नीचे पिल्ला भी एक आ जाता तो मुझे जरूर अफसोस होता। वो पिल्ले जो इन दोनों के गाड़ी के नीचे नहीं आए, वो बेचारे इन्हीं के टुकड़ों पर पल गए और आज वही इस्लाम जो शांति का पैगाम है, जो सबसे अफजल दीन है, जिसका इतिहास आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक ये साबित करता है कि हम सब आदम की औलाद हैं। इसलिए अब वो
पिल्लों के चीफ इमाम और चीफ सदर अंजुमनों के या किसी और संस्था के या अध्यक्ष, चाहे वक्फ बोर्ड के हों, चाहे किसी और अल्पसंख्यक आयोग के हों, जिन्होंने हराम खाना सीख लिया और मेरी पेटिशन 2011/01/2019 के मुताबिक इसको हराम खाने को, रंडियों का कोठा चलाने को और बदअकीदा औरतों को से बयान कराने को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा। और आज उन पिल्लों का मैं फिर जो आज का बयान है इनको ये बताता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस वक्त इन पिल्लों के चीफ इमामों ने मुझे मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा महामंत्री का ओहदा दे करके और इन्हीं पिल्लों ने मुझे बरादरी से बाहर का रास्ता दिखाया। इनके प्रभाव से मेरी 2 आँखों को अंधा कर दिया, फोड़ डाला। यानी मेरे 2 जो ईमानदार, स्वच्छ स्वभाव और मेरे रास्ते पर चलने वाले पुत्र थे, उनको डराया। उनके मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने, 11 उल्लुओं ने इस औरत को बहकाया और इनको मेरा दुश्मन बनाया और मेरे ऊपर भी केस कराया, जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। पहला केस कि मैंने ये बच्चे मेरे नहीं हैं, इनको मैंने पाला ही नहीं, पढ़ाया नहीं, ब्याया नहीं और ये अपने बच्चे बताए लोगों को। और एक पिल्लों के चीफ इमाम ने शराबी बना दिया और दूसरे को मुसलमान, मगर अपने ही मेरे मुखालिफ जो थे, जिनके खिलाफ मेरे 17 फतवे थे, उस जमात में शामिल करके मेरा दुश्मन बना दिया। काश मेरी आंखें होती तो जिस तरीके से मैंने उस वक्त मोदी जी महान को बताया था कि मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, और अपनी पेटिशन के जरिए ऐसे मुसलमानों को मदरसों के ऊपर हमने फतवा दिलाया था कि मदरसे मॉडर्न होने चाहिए, जिसमें साइंस, संस्कृत और हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और हिंदू मुसलमान को सौहार्द को बढ़ाया जाए, जैसा कि पहले से होता रहा। चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे कोई भी हिंदुओं के, सिखों के गुरुद्वारे हों, हिंदुओं के मठ हों और वहाँ मठाधीश अपने ही हिंदुत्व के बारे में पढ़ाते हों,
यही हमारे आर्टिकल 25 में प्रावधान है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिटीशन दर्ज कराई। अमित शाह जी ने इस पर विजिलेंस की जांच कराई। वो जांच मेरे पक्ष में आई, मगर अफसोस कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई। मैं पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल था, तो इन्होंने मेरे पीछे जो मज़ार अपना चंदा डाल करके, अपना पैसा जमा करा करके जिन गिरे हुए मज़ारों को बनाने का बीड़ा मैंने उठाया, और सरकार ने इसमें 85% पैसा दे करके, अनुदान दे करके मुझे सैंक्शन दिलाई। मगर अमित शाह जी ने अपने ही लेटर की उस वक्त तौहीन कराई जब मैंने अपना इस संस्था अल्पसंख्यक विकास कमेटी, जो मैंने पूरे हिमाचल ने बनवाई थी, उन का चार्ज उपाध्यक्षा और जो जनरल सेक्रेटरी था उसकी अकाल मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसके मामे को मैंने कार्यवाहक सेक्रेटरी बनाया और एसडीएम महोदय को आगाह कराया, सरकार को भी। मगर इनको बहकाया गया और मुझे जो कमिटी सेंटर था उसको पशुओं का पशुशाला बताया गया और अफवाह चलाई गई। यानी मैं ये लफ्ज़ भी अपने मुंह पर नहीं लाना चाहता कि इसको स्लैटर हाउस बताने का प्रयास किया गया। मैंने हिंदुओं के वीएचपी के व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में अग्रिम पंक्ति में थे, उनको यहाँ बुलाया, उनसे शिकायत दर्ज कराई। उससे इस एमएलए को, जिसको हमने 10,000 के कोठी से 18 करोड़ की कोठी में बिठाया, चुरा मुक्ति मोर्चा के संयोजकों और अध्यक्ष की वजह से इसको शांता कुमार जी से टिकट दिलाया। मगर जब ये राजा राम सिंह बन गया तो इन्होंने हम पांचों को बाहर का रास्ता दिखाया और अपने को हिंदुओं का सम्राट बताया। और जो साक्षी महाराज और जितने भी ये कट्टर हिंदुत्व के प्रचारक थे कि तुम्हारी अगर एक लड़की के साथ कोई मुसलमान गलत काम करता है तो तुम 100 के साथ करो, वो काम इसको सौंपा गया और इसने 4 ऐसे कांड कराए। मैंने ये अपनी पिटीशन के जरिए अमित शाह जी को बताए, मगर अफसोस कि ये वहाँ पहुँच गया और अमित शाह जी अपने ही उस ज्ञापन पर मुझे जवाब नहीं दे सके। तो आज जेएनजी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सवालों का जवाब कहाँ देंगे। आज हम तो फिर मैं जेएनके में भी
भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान के मुताबिक एक अभियान चलाया। सुक्खू जी की तस्वीर को लद्दाख से लेकर के कश्मीर, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा ताचुरा फिराया। और जब सुक्खू जी को सत्ता में लाया तो यही वो पिल्ले अब पल चुके थे। इन्हीं को ही सुक्खू की स्टेज में मिंजर के मेले में भी नजर आया। और पिल्लू ने ही उस वक्त जब मैंने तीसा में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आए तो मैंने उस किताब को राजधानी की कहानी, शेख की जवानी, जिसमें इनके पिताजी का बयान था और शारदा माता से लेकर के हमारे वलियों के बलिदान का बयान था। और उस स्टेज से भी मैंने दुआ करके, जब ये सारे ढोल नगाड़े बजा चुके थे राजा साहब, तो हमने वहाँ दुआ कराई और इनको पुत्र रत्न दे करके अपनी आस्था की बात इनसे बताई। मगर जब मोदी जी के पिल्ले जवान हो गए और वो बदअकीदा, गुस्ताखे रसूल, बेअदब, जिन्नावादी, उग्रवादी और शराबी बन करके राजनीतिज्ञ बन गए और मेरे प्रस्ताव जो मैंने खड़गे जी को और राहुल जी को दिया था अपनी पेटिशन के साथ, सुक्खू जी को दिया, उसी दिन 26/6/2023 को प्रस्ताव संख्या 50 दिनांक 26/6/2023 जब मुझे दोगले कांग्रेसी, दो मुँहे सांप, गौरसेवादी कांग्रेसी और उन पिल्लों के चीफ इमामों ने राजा साहब के पुत्र को उस किताब को सौंपने तक भी स्टेज पर नहीं जाने दिया। और यही जो नकली कांग्रेसी थे, उन्होंने रास्ते में सुक्खू मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैंने हर्ष महाजन के साथ इन्होंने जनसभा कराई नकरोड़ में। और जिस शख्स को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के उद्देश्य पत्र को, जो मुसलमानों की निखार सोसाइटी थी और जो शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं रही, मुझे बार बार उसकी याद आती है। काश कि वो जिंदा होते तो आज मेरे इन YouTube चैनल HHAQ को सब्सक्राइब कराते, इन पर अनुसंधान कराते कि मैंने देश के खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ, हिंदू मुसलमान के खिलाफ कौन सा बयान दिया। मगर इन्होंने हर मेरे बयान को हिंदुओं ने अपने खिलाफ और मुसलमानों ने अपने खिलाफ बताया। और इन उल्लुओं ने
मेरे बच्चों को टॉर्चर कराया और कम्युनिटी सेंटर को गिराया और इस एमएलए ने 4 लड़कियों के साथ जो कुछ किया या करवाया, उसके बाद मुझे टारगेट बनाया और इन पिल्लों को और 11 उल्लुओं को अपने सिर चढ़ाया और मज़ारों, मंदिरों और मदरसों के नाम पर इन पिल्लों को और उनके चीफ इमामों को, चीफ सदरों को मेरे खिलाफ बहकाया और मुझे दायरा इस्लाम से भी खारिज कराया और मोदी जी की नज़रों से गिराया। मैं आज भी मोदी जी को यही कहूँगा कि अगर इन पिल्लों के सहारे चलोगे तो जिन्होंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के बाली अफजल अंबिया वल मुरसलीन नबीउल अव्वलीन खातमुन नबीन और रहमतुल आलमीन को नहीं बख्शा तो तुमको कहाँ बख्शेंगे। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के आपने अपनी छवि को सभी लोगों के उसमें गिराया और आपने एक हिंदू बन करके आज जो ये अभियान चलाया, यही डॉक्टर शेख की राजधानी की कहानी है और यही क़यामत की निशानी है। और जिसको गीता ने यूँ फरमाया, 3 सा से आपने सबको अपने साथ मिलाया, 3 गा से नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार, यहाँ तक कि मंगलसूत्र चोर और भैंस चोर बताया। आज आपकी भैंस जो है वो पानी में चली गई है और वो पिल्ले जो हैं और वो मुल्ले जो हैं, वो दल्ले जो हैं, वो भ्रष्ट जिन्होंने बीजेपी का नाम भ्रष्ट पार्टी बताया, उनकी सलाह पर आप तीसरे सा को पूरा कर देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि और गीता के इस श्लोक को पूरा कर देंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। और कोई न कोई मुजद्दिद आलिम, क्योंकि नबी के बाद नबी नहीं आएगा, मगर एक मुजद्दिद आलिम आदिम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक तुमको आगाह करता जाएगा। और डॉक्टर शेख जब तक जिंदा है यही कहता जाएगा कि ये मुकाबला अब गोडसेवादी और गांधीवादी का है, इसलिए उनके बलिदान को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को याद करें। ये पीडीए कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, महामंत्री पूर्व मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्रांतिकारी सेना भीम आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये बयान करता है। मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब करें। इन सब तक अगर आपकी पहुंच है, अखिलेश यादव को, राहुल जी को, ममता जी को, केजरीवाल को और जो भारत की आज़ादी में जान गंवाने वाले लाल हैं, जिनके बुजुर्गों ने सत्य, सनातन और सुन्नियत के रास्ते पर जफर से लेकर के 30 जनवरी 1948 तक
भारत को हिंदू मुसलमान का गहवारा बताया और हमने भी यही कहा, मैंने भी, कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। इसीलिए इसका संविधान हमको जान से प्यारा है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मत डरें, जो डर गया वो मर गया। और ना ही अब मेरे जो 2 आँखें हैं वो काम कर रही हैं, और जिन 2 आँखों को आपने फोड़ दिया है उनको अब ना डराएं और उनको सत्य मार्ग और बाप के रास्ते पर चलने से ना हटाएं। जय हिंद।